नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेज पर। प्यारे दोस्तों, आवाज़ कम होगा तो प्लीज़ आवाज़ को बढ़ा लीजिएगा। और आज हम आप लोगों के लिए विटामिन्स के कुछ टॉपिक को लाए हैं जो आपने वाले हर एक एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा पेपर में। विटामिन से क्वेश्चन लगभग हर पेपर में पूछ लेता है, एसएससी हो चाहे रेलवे हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में वन डे एग्जाम के हर पेपर में विटामिन से क्वेश्चन पूछता है साइंस के टॉपिक से। और दोस्तों, विटामिन्स में हम लोग आज विटामिन के खोजकर्ता और उसके रासायनिक नाम को लेकर आए हैं, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटा है पर अच्छा टॉपिक है। छोटे छोटे टॉपिक को आप लोग इसका रिवीजन करके जाएंगे, यही आपको मेन समय में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा, सहयोग करेगा। चलते हम लोग पहला देखते हैं कि विटामिन ए का खोज 1900 कब हुआ था? 12 में। 1912 में विटामिन ए का खोज कैसिमिरर फंक ने किया था। किसने किया था? कैसिमिरर फंक ने। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिना। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिना। दोस्तों, आवाज़ कम होगी तो बढ़ा लीजिएगा, और ऐसा आप लोग भी एक नोट्स बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ही मार लीजिएगा। तो विटामिन ए की खोज 1912 में कैसिमिरर फंक ने की थी, जिनको फंक भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम रेटिना है। अच्छा दोस्तों, अगला क्या है? विटामिन बी जो है, इसको दो तीन मतलब विटामिन बी के और भाग होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, ऐसे। तो विटामिन बी1 की खोज कब हुआ था? विटामिन बी1 का खोज हुआ था 1910 में। कब हुआ था? विटामिन बी1 का खोज 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में। इसका खोजकर्ता कौन है? उमेतारो सुजुकी। विटामिन बी1 का खोज 1910 में उमेतारो सुजुकी ने किया था। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। तो विटामिन 1 की खोज 1910 में उमेतारो सुजुकी ने किया था, जिसका रासायनिक नाम थियामीन है। क्या नाम है? थियामीन। ठीक, अगला हम लोग चलते हैं विटामिन बी टू का खोज कब हुआ था? 1926 में। 1926 में विटामिन बी2 का खोज हुआ था। इसके खोज करते थे डी टी स्मिथ। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन इसका विटामिन नाम है। क्या? विटामिन बी2 का खोज 1926 में डी टी स्मिथ ने, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। ठीक, अगला हम लोग चलते हैं विटामिन बी थ्री की खोज किसने किया था? विटामिन बी3 की खोज 1937 में हुआ था। खोज कब हुआ था? 1937 में। किसने किया था? कानराड एल्वेजेम ने किया था। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन बी3 का खोज 1937 में कानराड एल्वेजेम ने किया था। इसका रासायनिक नाम नियासिन है। ठीक, अगला है विटामिन बी फाइव का खोज किया था 1933 में। विटामिन बी5 का खोज कब हुआ था? 1933 में। खोजकर्ता कौन थे? राजर जे विलियम्स। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी5 का? पैथोथेटिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है? पैथोथेटिक्स अम्ल। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। आप लोगों को पेपर जब देंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि टॉपिक कैसा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? विटामिन बी सिक्स की खोज की कौन किया था? कब हुआ था? 1934 में विटामिन बी6 का खोज हुआ था। किसने किया था? पाल ग्यारगी ने किया था। रासायनिक नाम क्या है इसका? पायरीडीन। इसका रासायनिक नाम पायरीडीन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरीडीन। अगला है विटामिन बी7। अच्छा, विटामिन बी6 का खोज 1934 में पाल ग्यारगी ने किया था। रासायनिक नाम पायरीडीन है। रासायनिक नाम क्या है? पायरीडीन। अगला विटामिन बी सेवन की खोज 1940 में हुआ था। विटामिन बी7 का खोज कब हुआ था? 1940 में। इसके खोजकर्ता कौन थे? डीन बुर्क खोजकर्ता थे विटामिन बी7 के। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या नाम है? बायोटीन। तो विटामिन बी7 की खोज 1940 में डीन बुर्क ने किया था। इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या नाम है? बायोटीन।
विटामिन B7 के बाद आता है विटामिन B9। विटामिन B9 की खोज 1931 में हुआ था। विटामिन B9 की खोज 1931 में लूसी बिल्स ने किया था। कौन किया था? लूसी बिल्स ने। कौन किया था? लूसी बिल्स ने किया था। इसका रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। विटामिन B9 की खोज 1931 में लूसी बिल्स ने किया था। इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। विटामिन B12। विटामिन B9 के बाद विटामिन B12 आता है। इसका खोज 1926 में हुआ था। विटामिन B12 का खोज 1926 में जॉर्ज मिनट ने किया था। जॉर्ज मिनट ने किया था। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन B12 का नाम है। बड़ा नाम है, बड़ा है। B12 बड़ा है तो बड़ा इसका रासायनिक नाम भी है, साइनोकोबालामीन। ठीक। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी की खोज 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। किसने किया था? अल्बर्ट सार्जेंट ने किया था। इसका रासायनिक क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की खोज 1920 में अल्बर्ट सार्जेंट ने किया था। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी। अगला क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी की भी खोज 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। इसका खोजकर्ता कौन थे? बिट्स थे। विटामिन डी की खोज बिट्स ने किया था 1920 में। 1920 में बिट्स ने किया था। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। अगला विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। विटामिन ई का खोज 1922 ईस्वी में हर्बर्ट एम्स एडवांस ने किया था। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। अगला क्या है? अगला है विटामिन के। विटामिन के की खोज 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। इसका खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता हेनरिक डैम थे। कौन थे? हेनरिक डैम। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है फ्लिक्वेनान। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिक्वेनान है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य की रोशनी में रहने से विटामिन डी प्राप्त। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसमें सी की आवाज़ आए उसको विटामिन सी कहा जाता है। जैसे मरचा उर्चा खाने से विटामिन सी लोग कहते हैं, तो मरचा में विटामिन सी है। विटामिन ई खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन ई किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। खट्टे फलों में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। गाजर, पालक, दूध और अन्य फलों में पाया जाता है विटामिन ए। तो ये था दोस्तों। और देखो दोस्तों, ये पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कुछ नोट्स हैं। उस नोट्स को हम लोग देखेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आवाज़ नहीं आ रही हो तो बढ़ा दीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसका आप लोग एक नोट्स या इसका स्क्रीनशॉट मार कर 1-2 बार इसको केवल सरसरी नज़र से भी देख लेंगे, तुरंत आपको याद हो जाएगा। नोट्स क्या है? नोट्स में वसा में घुलनशील विटामिन, कुछ जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, कुछ वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन बस आप लोग याद कर लीजिए। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। ठीक। उसके बाद सब विटामिन वसा में घुलनशील हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। उसके बाद शेष विटामिन वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी के ई है। विटामिन ए डी के ई वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील बी सी। वसा में घुलनशील ए डी के।
तो यही था आज का दोस्तों वीडियो। अब प्लीज़ आप लोग को चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा होगा तो, और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, और आप लोग अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए, जल्दी सिलेक्शन पाइए। थैंक यू दोस्तों।